बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी पिनिया। पिनिया वैसे तो बहुत किस्म की होती हैं, अलसी की पिनिया, चावलों की पिनिया और भी बहुत कई तरह की होती है, तो लेकिन आज हम बनाने वाले हैं चावलों की पिनिया। चलिए चावलों की पिनिया बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ईजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब किया। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम चावलों की पिनिया किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यहाँ पे हमारे पास है 2 किलो नए चावलों का आटा। आप इसे घर में पीस लें या आप इसे चक्की से पिसवा लें। अब हम इसे एक कढ़ाई में डाल लेंगे। सो यहाँ पे हमने ले ली है कढ़ाई, उसमें हम ये डाल लेंगे। यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, क्योंकि इनमें नमी होती है। पिनिया बेसिकली जब न्यू चावलों का सीज़न आता है तभी बनाई जाती हैं, और इसकी पहले बुनाई का फ़ायदा भी ये होता है कि अगर आपको पिनिया देर तक रखनी है तो फिर ये ख़राब नहीं होती, नहीं तो पिनिया ख़राब हो जाएगी। ये आप लंबे अरसे तक 1 से 2 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक भुनाई हो चुकी है, इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। सो यहाँ पे हमने इसको एक परात में निकाल लिया है। सो इसमें आटा डालने के बाद अब हम दोबारा कढ़ाई लेंगे और यहाँ पे हम कढ़ाई में 2 कप पानी ऐड करेंगे। हमने 2 किलो चावल लिए थे, तो हम यहाँ पे 2 कप पानी ऐड करेंगे और 2 कप पानी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे 1 किलो गुड़ लिया है, वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। गुड़ हमने यहाँ पे अपना ऐड कर दिया है। अब हम इसे पकाएंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता। सो यहाँ पे गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ये खुद ही थोड़ी देर में इसमें सही तरीके से पूरा मेल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा गुड़ जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे ताकि हमारे गुड़ में जो कचरा वगैरह होता है वो सही तरीके से साफ़ हो जाए, इसलिए हम इसको छान लेंगे। सो यहाँ पर हमने एक छन्नी ले ली है, आप छन्नी ले लें, आप किसी चीज़ की मदद से इसको छान लें ताकि जितना भी कचरा है वो एक जगह हो जाए और हमारा गुड़ जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। सो यहाँ पे हमने अपना गुड़ छान लिया है। अब हम इसको दोबारा कढ़ाई में ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने लिए हैं 5 से 6 चम्मच देसी घी के, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा भी डाल सकते हो, और आप यहाँ पे देसी घी को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि पिनिया देसी घी के बिना भी बन सकती हैं। घी डालना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल ही है। सो घी यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब हम घी मेल्ट होने तक का वेट करेंगे। हम इस घी को अपने गुड़ के साथ पकाएंगे। हमने इसकी गाढ़ी चाश नहीं करनी, बस हमने यहाँ पे एक तार वाली चाशनी यहाँ पर बनाएंगे। अभी हम लो फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। सो यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हमने ले लिए हैं तिल, 1 कटोरी भर के तकरीबन हमने यहाँ पे लिए हैं तिल, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के कर लें। उसके बाद यहाँ पे हमने लिए हैं पीनट्स, यानी कि मूँगफली, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। पिनियों में वैसे ज़्यादातर मूँगफली का बहुत यूज़ होता है, मूँगफली बहुत ज़्यादा ऐड की जाती है, तो कोशिश कीजिएगा कि मूँगफली ज़रूर ऐड करें। और उसके बाद यहाँ पे हमने अपना जो आटा था हम वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा करके हम आटा भी ऐड करते जाएँगे और इसे मिक्स भी करते जाएँगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा सारा जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से मिक्स भी होता जाए। सो यहाँ पे सबको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हम इसको हाथ लगा सकें, आराम से इसकी पिनिया बना सकें। हमने यहाँ पे इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो इसकी पिनिया नहीं बन पाएंगी। तो यहाँ पे ये तकरीबन थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हैं कि हम इनको हाथ लगा सकें और इनके लड्डू बना सकें। सो अब हम इनकी पिनिया बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू का साइज़ आप छोटा बड़ा शेप आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। तो ये हमने यहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ये थोड़ा गरम-गरम का ही बनता है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा बनाने में, लेकिन इससे क्या है कि ये सही तरीके से बन जाएगा गरम-गरम। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम अपनी सारी पिनिया बनाएँगे। सो यहाँ पे देखिए हमने अपनी तकरीबन सारी पिनिया बना ली हैं। बहुत ही कम वक्त में आप ये चावलों की पिनिया अपने घर में बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसमें जो हमने तिल लगाए हैं उससे ये और भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं हमारी पिनिया। पिनिया टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। सो इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और अगर रेसिपी समझ आए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और इस पिन्नी की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हम ये बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार से हम ये चावलों की पिन्नी अपने घर में बना सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।